वक्त हो चला नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। रायबरेली में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। घरेलू हिंसा से परेशान एक विवाहिता जहर खाकर थाने पहुंच गई। महिला ने अपने 3 नाबालिग बेटियों की सुरक्षा की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया। समय पर इलाज से महिला की जान बच गई। पुलिस ने भरोसा दिया कि पीड़िता की तहरीर पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो बहादुर खेड़ा गांव है, वहाँ पर की रहने वाली 28 वर्षीय महिला है। उनका पति जो है गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में काम करता है। उनकी 3 छोटी बच्चियां हैं। उनका कहना है कि उनकी ननद और सास है, इनसे घरेलू उनका कुछ उत्पीड़न होता था, जिससे परेशान होकर के वो जहर खा लिया। जहर खाने के बाद अपनी 3 बच्चियों को लेकर थाने आ गई और वहीं मंदिर के पास बैठ गई और पुलिस को कहा कि ये 3 बच्चियां हैं, इनको मैंने जहर खा लिया है, आप इन तीनों को ध्यान रखिएगा। पुलिस तत्काल उनको मौके से CSC ले गई और वहाँ से इलाज कराते हुए उसी क्रम में उनको जिला अस्पताल ले गए और उनकी इलाज कराया, समुचित इलाज कराया और आज वापस जो है अपने घर चली गई हैं। उनको अवगत कराया गया है कि आप जो भी इस पे कार्रवाई चाहती हैं, जिस तरह से भी तहरीर देंगी और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीत कर लिया, अधिक कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर पी.के. श्रीवास्तव। डॉक्टर साहब, अभी एक महिला आई है, किस जहर खा के आई है? जी हाँ, एक महिला सोनी वाइफ ऑफ मोहित है, जिनकी उम्र करीब लमसम 26 साल है। ये बहादुर खेड़ा मजरे बरौनी की रहने वाली हैं। ये जहर खाकर यहाँ पर CP महिला कांस्टेबल गया देवी द्वारा लाया गया है, जिनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और इनको रेफर किया गया है जिला अस्पताल। जी, क्या प्राथमिक दृष्टया कंडीशन ठीक है? थोड़ी सी क्योंकि काफ़ी देर से उन्होंने लिया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि अंडर 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन के लिए रायबरेली इनको रखना पड़ेगा जिला अस्पताल। औरैया में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली औरैया पुलिस ने मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में लंबे समय से वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों की तलाश बाबा ईंट भट्टा पर हुई घटना को लेकर की जा रही थी। पुलिस ने उन्हें भाऊपुर अंडरपास से दबोच लिया है। आरोपियों के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत औरैया में प्रशासन ने ब्लैक स्पॉट्स का संयुक्त निरीक्षण किया। अधिकारियों ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और सुधार कार्यों के निर्देश दिए। निरीक्षण में सड़क संकेतों की कमी और स्ट्रीट लाइट न होना प्रमुख कारण पाए गए। साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए चालान और वाहन निरुद्ध किए गए। बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र में प्रधान प्रतिनिधि राजन सिंह ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर विशाल कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान हजारों जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य ठंड से राहत पहुंचाना था। आयोजन में समाजसेवी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जरूरतमंदों ने इस पहल की सराहना की। भैया, हमारे पिताजी 2021 में 20 जनवरी को खत्म हुए थे। उसके बाद उनकी पुण्यतिथि 22 में किए। 22 से लगातार 26 तक करते चले आ रहे हैं। उसके पहले हम खिचड़ी करते थे 14 जनवरी को। ये 15-20 साल से ये कार्यक्रम कम्माल वाला और ब्राह्मणों का सम्मान, पत्रकारों का सम्मान, ये कार्यक्रम 15-20 साल से करते हैं। कब तक चलता रहेगा ये कार्यक्रम? भैया, जब तक हम हमारे भैया दोनों लोग हैं तब तक चलता रहेगा। उसके आगे बच्चे भी चलाएंगे। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी को एक परिवार ने उनके दादा फिरोज गांधी का ड्राइविंग लाइसेंस सौंपा। इस भावुक क्षण में राहुल गांधी काफी देर तक उस विरासत को देखते नजर आए। उन्होंने लाइसेंस की तस्वीर अपनी मां सोनिया गांधी को भेजी। ये घटना राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सामने आई, जिसने सभी को भावुक कर दिया। सीतापुर के परसेंडी विकासखंड की ग्राम पंचायत धरनाग में मनरेगा योजना में बड़े गबन के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि फर्जी हाजिरी के जरिए लाखों रुपए का भुगतान किया गया। प्रधान सचिव और तकनीकी सहायक पर मिलीभगत का आरोप है। मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी सवाल के घेरे में है। मौजूद हैं विकासखंड परसेंडी की ग्राम पंचायत धरनाग में। आपको बताते चले, यहाँ पे महीनों से मनरेगा कार्य चल रहा है, लेकिन 10 से 15 दिन पहले कार्य पूरा हो चुका था। अभी हमने इसका निरीक्षण भी किया, हमारे द्वारा किया गया, तो हमने देखा कि पीछे कुछ जो गन्ना छील रहे थे, लोगों को बुला करके पंचायत मित्र के द्वारा फोटो खींचे गए और फोटो खींचने के बाद वह स्वतः अपने अपने कार्य पर निकल गए। लेकिन सरकार को चूना लगाने का सिलसिला नहीं थम रहा है, क्योंकि कई बार खबरें भी प्रकाशित हो चुकी हैं इस ग्राम पंचायत की, लेकिन खंड विकास अधिकारी व तकनीकी सहायक
व सचिव महोदय की अहम भूमिका के कारण इस पे अभी तक कोई रोक नहीं लगाई गई है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो आने वाले कल में जो आम जनमानस है, इस ग्राम पंचायत की लगभग करके 3000 के आसपास जनसंख्या होगी, क्या ये 10 से 12 लोगों को फोटो बुला करके खींच लिए जा रहे हैं और 80, 70, 80 इस प्रकार से श्रमिकों की ऑनलाइन हाजिरी लगाई जा रही, जबकि मौके पर कोई कार्य नहीं हो रहा। मौके पर कोई कार्य नहीं हो, आपको दिखा दें कि यहाँ पे घासें जम चुकी हैं, काफ़ी समय पहले यह कार्य हो चुका था, लेकिन सरकार के साथ ये खेल इसलिए जारी है क्योंकि खंड विकास अधिकारी की इसमें अहम भूमिका है। कई बार खबरें प्रकाशित होने के बाद भी इस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आपको हम बता दें, वहाँ पर कुछ लोग हैं खड़े, जहाँ पर अभी प्रधान के द्वारा बुलाए गए उनके फोटो खींचे जा रहे हैं, जो कि रेलवे ट्रैक पर बैठे थे। अब जब वो लोग रेलवे ट्रैक पर बैठे थे तो उनके फोटो किस तरह से खींचे जा रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए, सरकार को चूना लगाने के लिए उनके फोटो खींचे जा रहे हैं। अब देखने वाली बात सबसे बड़ी यह यहाँ पर है कि जो विकास खंड के सक्षम अधिकारी हैं उनका अभी तक यहाँ पर कोई रोल नहीं रहा है, और कई बार ऐसी खबरें प्रकाशित हुई जहाँ अधिकारियों से बात की गई हो, उनका कहना है कि आप लोग उस जगह के फोटो खींचते हैं जहाँ पर श्रमिक नहीं होते हैं। लेकिन मैंने पूरा विजुअल्स आपको दिखाया कि 5 से 7 श्रमिक वहाँ पर थे और उनका फोटो खींचा गया, लेकिन मौके पर कार्य नहीं हो रहा था। अब ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए, जबकि सीतापुर के जिलाधिकारी जो हैं राजा गणपतियार, उनकी रवैया व कार्यशैली को देख करके किसी की उनको पहचान के मोहताज नहीं है, वो सभी उनके कार्यशैली को जान रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ ग्रामीणों को, नाबालिग बच्चों को, या जो अपने खेतों में कार्य करते हैं उनको बुला करके आमतौर से फ़ोटो खींच लिए जाते हैं और अपलोड कर दिए जा रहे हैं। वृंदावन पहुंचे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू समाज की एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज के बिखराव के कारण ही बार बार हमले हो रहे हैं। संत सम्मेलन में उन्होंने संगठित रहने का आह्वान किया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि एकता ही समाज और धर्म की रक्षा का सबसे बड़ा माध्यम है। बागपत में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस और सपा पर तंज कसा। उन्होंने विपक्ष के नेतृत्व को लेकर टिप्पणी करते हुए राजनीतिक उत्तराधिकार पर भी सवाल उठाए। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। सम्मेलन में पार्टी संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। प्रतापगढ़ जिला जेल में उस समय हड़कंप मच गया जब जांच में 7 किन्नर HIV पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने सभी के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। एहतियातन पॉजिटिव पाए गए बंदियों को अन्य कैदियों से अलग रखा गया है। प्रशासन ने सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सभी आवश्यक कदम उठाने की बात कही। संभल हिंसा मामले का आरोपी शारिक साठा एक बार फिर चर्चा में है। पुलिस के अनुसार वो दुबई से अपना नेटवर्क चला रहा है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। शारिक साठा पर ऑटो लिफ्टिंग और संगठित अपराध के गंभीर आरोप हैं। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर रही है। ये थी नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।